सभी देशवासियों को मेरी राम राम। कल से कई भाइयों ने मेरे पास एक वीडियो भेजी है जिसमें दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान जी के जन्म जयंती के अवसर पर कोई 10-20 लोगों की जनसभा रखी है किसी सूरजपाल अम्बू में, और वहां मंच से खड़ा होकर के बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करके गंदी लोकप्रियता हासिल करने के लिए उसने जातियों में नफरत का बीज बोया है, जहर घोड़ा है। मतलब मैं इस सूरजपाल अम्बू से कहना चाहती हूँ कि भाई ये जनसभा तुमने रखी किस लिए थी? पृथ्वीराज चौहान का तो तुमने एक बार नाम भी नहीं लिया। अपने इतिहास, अपने समाज का इतिहास वहां पे तुमने उसकी गाथा गाई होती। वीरांगनाएं जो वीर योद्धा महाराणा प्रताप जैसे पैदा हुए हैं, पद्मावती हुई हैं, उनके बारे में वहां पर सुनाया होता। वहां पर खड़े होकर के तुम इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रखे हो, और अपने बराबर में तुमने अपने समाज की बहू बेटी बैठा रखे टांग पर टांग चढ़ाकर हैं। ये तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे संस्कार दर्शाता है कि किस कहां से हो तुम। और तुम जैसे जातियों में जहर घोलने का काम करते हो। बहुत बड़ा इतिहास रहा है राजपूतों का, कम इतिहास नहीं है। लेकिन नहीं, तुम्हें आदत है दूसरों के घरों में ताक झांक करने की। और क्या कह रहा वहां खड़ा होकर के कि डीएनए टेस्ट करवा लो। तो डीएनए टेस्ट कौन करवाता है? जिसे शक हो, जो दावा करता हो किसी चीज पर। हमारे तो 6वीं शताब्दी के शिलालेखों पर, पत्थरों पर गूंदा हुआ है कि चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी गुजर थे। हमारे चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पर बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, एनजीओ चल रही हैं, पार्टी रजिस्टर्ड है, बड़े बड़े पार्कों के नाम उनके नाम पर है, बड़े बड़े अस्पतालों के नाम उनके नाम पर है। जिस कॉलेज से मैंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वो भी चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे बहुत पुराना कॉलेज है, गुर्जर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो भाई डीएनए टेस्ट करवाने की तुम्हें जरूरत है, और करवाना जरूर। पता चली कि ढूंढते ढूंढते डीएनए कहीं इंग्लैंड में जाकर मैच करा, और बहुत बोलने वाला बन रहा है खड़ा होकर के। तो जवाब देना उस राजभर ओपी के जिला अध्यक्ष को, जो सरेआम तुम्हारी बहन बेटियों को ललकार रहा है, बुला रहा है, गंदी गंदी गाड़ियां पक रहा है। उन मंत्रियों को जवाब दो ना तुम। और जिस पार्टी की तू आज यहाँ बैठ खड़ा होकर के चापलूसी कर रहा है, यही कर्म आवा है तुम पे। पहले भी तुमने ये चापलूसी कर करके महल बना लिए। महल कौन, महल और कोठे किनके बनते हैं? चाटुकारा चापलूसों के। और वही आज तू यहाँ कसीदे में चापलूसी कर रहा है उनकी। उन्होंने क्या दुर्दशा करी इस चुनाव से पहले तुम्हारी, हैं? तुम्हारी पगड़ी तक उछाड़ छाड़ कर फेंक दी, तुम्हारी बहन बेटी खचेड़ दी वहां पर। और यहाँ बोलने वाला बन रहा, तू खड़े होकर देना जवाब उन्हें, इतना दम है तो तुझ में। और वीरांगनाएं, वीरांगनाएं, तुम्हें तो अपना इतिहास ही नहीं पता। अपना इतिहास पढ़ो और पढ़ाओ, सुनाओ सबको। पद्मावती के बारे में कितना जानते हो तुम्हें? उसका इतिहास नहीं पता तुम्हें तो। और हम तो, हमारे समाज में तो बहुत वीरांगनाएं हुई हैं। राम प्यारी गुजरी देखो, धौड़ा गुजरी देखो, आशा देवी गुजरी देखो, माँ पन्ना धाय देखो। हमारी वीरांगनाएं अपने भैया और बापों को बचाने के लिए रिश्तों के बंधन में नहीं बंधती। हम तो डट कर मुकाबला करते हैं। हमारे तो ऐसी हुई है पैदा कि दूसरे को बचाने के लिए अपने का बलिदान दे दिया। तो भाई इतिहास अपना पढ़ो और उसे पढ़ाओ। दूसरों के घरों में ताक झांक करना, जहर घोलना, जातियों के बीच में नफरत के बीज बोना बंद कर दो। और मैं तो प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, और ये इस तरह की जनसभाएं बंद हो जो नफरतों के बीज बोने के लिए करी जाती हूँ। कहने को तो बहुत कुछ कह सकती हूँ अभी भी, लेकिन गुर्जर की बेटी हूँ, मर्यादाएं और सीमाओं में बंधी हुई हूँ, संस्कारों में। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आगे से बोलना हो तो सोच समझ के बोलना, और मेरे समाज के बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें कभी भूल कर भी मत करना। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज।